ओम शांति। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है। ये बात हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारा मन कब शत्रु बन जाता है और कब हमारा मन मित्र बन जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है और वो शत्रु बन जाता है। शत्रु बन कर के हमसे ऐसे काम करा देता है जो हमारा दुश्मन करता है। हमारे साथ ऐसे काम हमारा मन ही करा देता है, क्योंकि गीता में भी इसको कहा गया है कि आपका मन ही आपका परम मित्र है और आपका मन ही आपका परम शत्रु है। आज इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका खुद ही आपका ही मन है। हमको कोई और इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है। कोई एक व्यक्ति कोई आया और उसने कुछ छोटी बात हमसे बोली और वो छोटी सी बात बोल करके चला गया। उसके बाद फिर काम शुरू होता है आपके मन का। ये आपको मन आपको परेशान करना शुरू करेगा। कोई एक व्यक्ति एक बात बोल करके चला गया, फिर आपके अंदर चिंतन चलेगा। आपका मन कहेगा कि अरे ये कैसे बोल गया, ये बिना वजह के कोई बात ऐसे कैसे बोल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे से इस तरीके से बात की, मेरे से ऐसे बोला उसने। और ऐसे हजार तरीके की बातें आपके सामने ला कर के खड़ी कर देगा। अब फिर क्या होता है, आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो थोड़ा सा आपको समझाने की अपने आप को कोशिश करेगा कि देखो भाई ठीक है, उसकी कोई ऐसी लैंग्वेज थी, ऐसी बात थी, ऐसी ज़बान थी और वो बोल करके चला गया है और क्यों टेंशन ले रहा है भाई। लेकिन जो मन होता है, ये जो मन है ये दिमाग पर हावी हो जाता है, ये दिमाग की चलने नहीं देता है और इस वजह से आदमी को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिन भर परेशान होता रहता है किसी की एक छोटी सी बात में। दिन भर परेशान, कई लोग तो सालों तक परेशान रहते हैं। अपना पूरा जीवन भी कई बार तो बिगाड़ लेते हैं बस इसी चिंतन में, और छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लोगों को वर्षों पुरानी बातें याद रहती हैं कि उसने हमसे ऐसे बोला था और वो बात भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर वो छुपा के रखे हुए हैं, उन्हीं बातों का वो चिंतन करते रहते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो बताते भी हैं कि भाई उन्हें गुस्सा आता है, अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई हमसे थोड़ा भी कुछ बोल दे, घर वाले बाहर वाले कोई भी, तो हमें बहुत गुस्सा आता है और फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत एंजाइटी होने लगती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं, किसी ने पूछा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें अपनी लाइफ में फिर आगे भी बढ़ना है। तो फिर उनको बताया कि देखिए कि हमने बताया उनको कि आगे बढ़ने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या चाहते हैं आप। तो वो एक लेडी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं दिन भर क्या प्रयास करूं। मैंने दिन भर कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं परेशान होती रहती हूँ। बस किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं तो उसी में उलझी रहती हूँ। अब उनसे पूछा कि भाई कितना समय हो गया इस बात को, तो बोलती है 1 साल से ज़्यादा हो गया, करीब करीब 2 साल होने को जा रहे हैं। अब ये बहुत लोगों की समस्या है, एक व्यक्ति की, किसी एक की समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने मन को कैसे समझाना है, कैसे समझाएं, कैसे अपने मन को दिशा दें। और आप जब इस बात को नहीं सीखेंगे तो आपका जो समय है वो आपको जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। वो फालतू की बहस करने में समय निकल जाएगा और वो बहस जो होगी, वो बहस सिर्फ आपसे ही होगी, आपके मन की बहस आपसे ही होगी। और हमेशा ऐसा ही हो रहा है, जैसा आपने किसी ने आपसे कुछ कहा या कोई घटना घट गई, तो वो घटना तो 10 मिनट में घटित हो जाती है। वो व्यक्ति 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में आपसे कोई बात बोल करके चला जाता है, लेकिन आप जीवन भर परेशान होते रहते हैं उस बात को लेकर के। जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे आप भाई घर में है, माता बहनें खाना बनाती हैं और जैसे उनके हस्बैंड हैं, अब उनको कहीं जाना है, बाहर जाना है, और जैसे वो या रेगुलर में जाते हैं या कभी कभी जाते हैं, ऐसे मान लीजिए दूसरी जगह जाना है, मार्केट जाना है, उन्होंने कहा 10 बजे मुझे निकलना है और खाना बना के तैयार कर देना। तो बस अब 10 बजे वो आए और अपना उन्होंने देखा कि अभी खाना नहीं बना है। वो आकर के कहते हैं कि क्या करते हो दिन भर, बस
बैठे रहते कोई काम नहीं, थोड़ा सा भोजन भी समय से नहीं बना सकते हो, और वो इतनी बात बोल कर के चले जाते हैं। अब आप दिन भर चिंतन चल रहा, सुबह से उठे हमने ये काम किया है, वो काम किया है, बच्चों के लिए ये देखा वो देखा, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, तमाम काम घर के, सारी जिम्मेवारियां, और बस ये तो यहाँ वहाँ बैठ कर के आ गए और बोल दिया कि बस सुबह से बैठे कोई काम नहीं किया है और खाना बना करके तैयार नहीं कर पाया, बस 1 मिनट में वो बोल करके चले गए। अब आप दिन भर परेशान हो रहे हैं इसी चीज़ को लेकर के, मैं तो इतना करती हूँ, इतना संभालती, फिर भी बोलते हैं कि कुछ नहीं किया है, खाना सिर्फ क्या 2 मिनट ही लेट हो गई, 5 मिनट में खाना बन के तैयार हो जाता। तो ऐसी ऐसी बातों को लेकर के अब आपका मन दिन भर खराब रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरने ना दे। और भगवान भी फिर उसकी मदद बहुत जल्दी करते हैं जो अपने को अपने मन से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, हर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान है, किसी की भी बातों का बुरा लग जाता है, पूरा ध्यान केवल दूसरे लोगों को देखने में है, ये क्या कर रहा है, इस व्यक्ति ने क्या किया, ये कहाँ जा रहा है। कई घरों में ऐसा भी देखने में आता है, जैसे किसी के घर में नई नई शादी होकर के आती है और बहू आती है घर में, तो कई लोगों का ध्यान इसमें ही रह जाता है कि वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पिया है इसने, हम कहाँ हैं। हम अपना ध्यान खाने पीने में लगा रहे कि क्या कर रही, क्या खा रही, क्या पी रही है, और हम अपना उस व्यक्ति को अपने घर का सदस्य बनाने की बजाय हम अभी भी उसको पराया समझ रहे हैं। ये कौन करवा रहा, ये आपका मन करवाता है आपसे। अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स की आपके ऊपर नज़र रहे, भगवान की आपके ऊपर नज़र रहे, इस बात को समझना ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लेना। आप चाहते हैं कि परमात्मा की आपके ऊपर नज़र रहे, यूनिवर्स की आपके ऊपर नज़र पड़े और भगवान आपको सब कुछ दे, तो जो यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो कि आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप घर में बड़े हैं तो आपसे जो छोटे लोग हैं तो वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। कुछ अपेक्षा वो रखते हैं कि मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरी सास, मेरे ससुर जी, मेरे पति ऐसी बात करें मेरे से। या फिर कई बार ससुर भी, बहू भी चाहते, सॉरी सास भी चाहती है कि बहू हमारी हमसे ऐसे अच्छे से बात करे, अच्छे से व्यवहार करें। तो जब आप यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए लोगों को परेशान कर रहे हो, उनको जीने नहीं दे रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते हैं कि ये खुश कैसे हैं, ये खुश ना रहे ज़्यादा। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हस्बैंड वाइफ हैं और वो दोनों कहीं बाहर थोड़ा मार्केट में या कहीं भी घूमने के लिए भी चले गए, थोड़ा सा वो घूमने क्या चले गए, इतने में ही घर में कले कलेश हो जाता है, मुंह चढ़ा के बैठ जाना। माना हम तो ये चाह रहे हैं कि सामने वाला दूसरा व्यक्ति 1% भी खुश ना रहे, और हम यूनिवर्स से ये चाहते हैं कि भगवान मुझे सब कुछ दे दे, मुझे सब कुछ मिल जाए। ये संभव ही नहीं है। ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखिए आपके जो बच्चे हैं, अगर कोई उनसे घृणा करे तो क्या आप उनसे खुश रहेंगे? कभी नहीं खुश रहेंगे जो आपके बच्चों से घृणा करे। और आप चाहें कि वो आपसे खुश रहें, आप उनसे खुश रहो, कभी खुश नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए क्या होता है कि हम सभी क्या हैं, भगवान की बनाई हुई, भगवान की संतान हैं। तो जब हम भगवान की संतान हैं, आज देखिए एक प्रैक्टिकल बात आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार वो मंदिर में जाता था, मूर्तिकार मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता था। तो एक दिन वो मंदिर में जाकर के मूर्तिकार कहता है कि हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस संसार में भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस संसार में बेचे हैं। माना वो मूर्तिकार था तो उसने अनेक मूर्तियां बना करके संसार में बेची हैं, उनकी भगवान की मूर्त बना करके। और भगवान ने उसने कहा कि आपने मेरे जैसे असंख्य पुतले बना करके इस संसार में भेजे हैं, लेकिन प्रभु मुझे बड़ी दया आती है जब मेरे बनाए हुए, वो मूर्तिकार कहता है कि प्रभु बड़ी दया आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे जा कर के कुछ मांगते हैं।
माना हम मंदिर में जा कर के और मूर्ति के सामने बैठ कर के कुछ मांगते हैं, और जो भगवान के द्वारा बनाई हुई जो संतान हम सभी इंसान हैं भगवान की, तो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। तो अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें भगवान की रचना से प्यार करना होगा। हम सभी इंसान परमात्मा की संतान हैं, भगवान की रचना है, तो आपस में प्यार से रहना होगा। अगर हम आपस में प्यार से नहीं रहते हैं तो जिस प्रकार से हमारी संतान से कोई घृणा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी के प्रकार भगवान की संतान से अगर हम घृणा करेंगे तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर भगवान का प्यार चाहिए तो भगवान की रचना से प्यार करना सीखो, तब भगवान हमें सब कुछ देगा। और अगर आप भगवान की संतान से नफरत करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान हमें सब कुछ दे दे, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। तो ये सब कुछ, क्योंकि देखो इस दुनिया में नियम तो सबके लिए बराबर है, तो ये सब कुछ मन से होता है। आप अपने मन को ये समझाओ कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, कि सब खुश रहें, सब सुखी रहें, सब सुख पाएं। जब ऐसा आप भाव रखेंगे तो परमात्मा आपको वैसी खुशी देगा जो खुशी आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी खुशी आपको मिलेगी। और ऐसा आपने भी देखा होगा, ये बहुत परिवारों में, बहुत घर में होता है। घर घर में लोग देख रहे हैं कि ये कुछ खाना ले, ये कुछ ज़्यादा अच्छा ना पहन ले, ये ज़्यादा अच्छे ना दिखे, इसने इतना अच्छा कैसे कर लिया, इसने अच्छा कैसे पहन लिया है। जब आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप खुद ला करके दें कि लो बेटा ये ले लो, ये पहन लो, ये खा लो, ये पी लो, ऐसा कर लो। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के द्वारा जो लोग बनाए हुए हैं, जो इंसान बनाए हुए हैं, जब उनके प्रति आप प्रेम भाव रखोगे, जब स्नेह रखोगे, तब उनको आगे बढ़ता हुआ देखोगे, तब यूनिवर्स की नज़र आप पर पड़ेगी। नहीं तो आप लोगों को परेशान करो और आप चाहो कि मुझे सब कुछ मिले, तो ये तो संभव ही नहीं होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। ये अपना ही मित्र और शत्रु है, इसलिए अपने को नीचे नहीं गिरने देना है। ये मन की सहायता से हमें ऐसा करना है। और कई बार ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि भाई किसी को कोई धोखा दे देता है या किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड करने की सोच लेते हैं, और या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। वो उसके मन में ऐसा ही चिंतन चलता रहता है कि रे इसने ज़िंदगी खराब कर दी है, अब तुम क्या करोगे जी के, इसको सबक सिखाओ, इसको ऐसा करो वैसा करो, और तमाम नेगेटिविटी कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है और उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं, और कई बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर सोचे कि अगर किसी ने सुसाइड भी कर लिया और उस समय उसने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगी तो उससे कुछ एहसास होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप अपने मन को समझाओ, मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ना कोई गलत काम करना है। सही तरीके से सही लाइन पर हमको जाना है और लोगों के साथ हमें अच्छा करने के लिए ही सोचना है। और हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें अपना कर्तव्य याद रखना है कि मैं पति हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, उसका ध्यान रखना, उसके सुख दुख में काम आना, उसकी जो भी इच्छाएँ हैं उनको शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करना। मैं पिता हूँ तो बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं पत्नी हूँ तो पति के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। सिर्फ आपको सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखनी है, आपको अपना कर्तव्य याद रखना है। जब आप अपना कर्तव्य याद रखेंगे तो सामने वाला आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। अब आप अपेक्षाएं रख लेते हैं कि सामने वाला मुझसे ऐसे व्यवहार करेगा, अच्छे से बोलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। फिर आपको जो चाहिए आपको वो ऑटोमेटिक मिलेगा। आपके घर में जैसे आपसे छोटे हैं तो आप कुछ सामान ला करके, कुछ खाने पीने की वस्तु ला करके उनको दो। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है तो आप क्षमता से, माना जो आपकी क्षमता है तो आप कीजिए, और अपने लिए, अपने परिवार को लिए, अपने छोटों के लिए और अच्छे से अच्छा कीजिए।
लेकिन होता क्या है, आजकल लोग ये देखते हैं इसने कितना किया है, इसने कितना खर्चा किया है, ये क्या लाया है, तो हमारा ध्यान उतने में ही रहेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप करो, अपने लिए तो करो, कम से कम अपनों के लिए तो कर सकते हो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि नहीं कर सकते हैं, आपके पास भाई नहीं है कुछ, तो भी एक अलग बात है कि चलो भाई नहीं कर सकते हैं, स्थिति ही ऐसी है तो नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारा भाव कैसा होना चाहिए? देने का। जब हमारा देने का भाव होगा तो हमें निश्चित रूप से ही हमको मिलेगा। एक चीज़ और देखिए, जब कोई भी यंग होते हैं, युवा होते हैं कोई भी, तो उनको जैसे माता-पिता पहले समझाते हैं कि भाई अच्छे संस्कार सीखो, संस्कार क्यों ज़रूरी हैं, तो वो अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन आगे चल कर के जब वो कहीं ऐसी जगह पर फँस जाते हैं, तब समझ में आता है कि माता-पिता क्यों कहते हैं कि आपको समाज में मिल के रहना चाहिए, परिवार में मिल के रहना चाहिए, लिमिट में क्यों रहना चाहिए, अच्छे संस्कारों को धारण क्यों करना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, तब समझ में आता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत कम उम्र में और बहुत आगे और बहुत उड़ने की कोशिश करता है। जैसे आपने कछुआ को देखा होगा, कछुआ के जो ऊपर की जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है और उसको कई बार ऐसे लगता है कि अरे ये क्या बना दिया है। लेकिन अगर उसको ऊपर की जो छाल रहती है, अगर उसको अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कोई भी आकर के उसको झपट लेगा, कोई भी खा जाएगा उसको, कोई भी जानवर। तो जैसे जैसे कोई उम्र बढ़ती है और जब उम्र आपकी बढ़ती जाती है और जब आप भी कभी पिता या माता बनते हैं और जो आपके बच्चे जब वो काम करते हैं जो आप आज कर रहे हैं, तब एहसास होता है कि बाउंडेशन कितना ज़रूरी है लाइफ में। तो क्या होता है कि देखिए, इस दुनिया में एक तरह से माया होती है, जो बुराइयां होती हैं, विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, घृणा, ये माया के फंदे हैं। ये आपको फंसाते रहते हैं कि ऐसा कर ले, इस व्यक्ति से मिल ले, इससे बात कर ले, इसमें ये अच्छा है, वो खराब है, और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, कई बार लाइफ में पूरा लाइफ भर ही, जीवन भर ही पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए नियम अपनी लाइफ में ज़रूरी है और बाउंडेशन ज़रूरी है, संस्कार ज़रूरी है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले, जब हम परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, उस अच्छे संस्कारों से हमारे जीवन की उन्नति होती है और हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे आज लाइफ में, जीवन में देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, जैसे कई लोग रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर कुछ कुछ बना करके ऐसे वीडियो बना करके डालते रहते हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि आगे चल करके धीरे धीरे जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और जब वो खुद एक उम्र में जब वो देखेंगे, वो उनको खुद लगेगा कि अरे यह मैंने कैसा वीडियो बना दी, ये मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो कि उनको अपनी ही उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इनका प्रभाव होता है, तो वो वाला मैटर भी काम करता है। वो सतोगुणी व्यक्ति होता है, वो खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखता है। तो आपको सतोगुणी होना ही चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में हमें जाना ही चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में होता क्या है। हम सिर्फ माया में उलझे हैं और माया सिर्फ हमें उलझाए हुए हैं, इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। एक दूसरे से लड़ना, लड़ाना और एक दूसरे की बुराई भलाई करना, इसी में उलझे रहते हैं। और जो फिर इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, जो भगवान को पहचान लेते हैं, सत्य ज्ञान उनको मिल जाता है, जो परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, माया के फंदे से निकल जाते हैं, फिर परमात्मा से उनको मिलना शुरू हो जाता है। जब तक हम माया में उलझे रहते हैं तब तक कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम अपने मन को समझ जाते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये मन का खेल है और मन हमको परेशान कर रहा है। ऐसे कई बार होता है ना कि किसी व्यक्ति पर हम जबरदस्ती शक करने लग जाते हैं और ऐसे में किसी का घर भी बर्बाद हो जाता है, और ऐसा होता कुछ भी नहीं है। और क्योंकि जो मन खेल है ना, कि आपका मन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पास जाता है, इसका कुछ ना कुछ चक्कर है। फिर आपका मन सोचेगा, फिर और सोचेगा, सोचते जाएंगे और सोच सोच करके आपके अंदर ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी और आपको ऐसा बना देगा कि जो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो जो होता नहीं है वो हमारा मन वो भी बना देता है। इसलिए हमें अपने मन को समझना होगा, समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आँखों देखा भी सच नहीं होता है, ये भी हमने सुना है। इसलिए
कभी एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए लाइफ में, और संस्कार बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या, हर बार ही हमारे परिवार वाले, हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कोई बुरा चाहे। कई बार अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तो हो सकता है कि उन माता पिता जैसे चिल्ला रहे हैं तो उस चिल्लाने में ही उनका प्रेम छिपा हुआ होता है। वो आपसे कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, जब आप नहीं करते हैं तो फिर वो चिल्ला देते हैं। इसलिए चीज़ों को हमें समझना चाहिए और मन की सहायता से ही हमें अपना उद्धार करना पड़ेगा, मन को समझाते हुए, क्योंकि ये मन ही है जो हमको परेशान करता रहता है। इसलिए हमें मन को अपना मित्र बनाना है। अपने मित्र बनाओ, ये मित्र भी है शत्रु भी है, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे जीवन में आना है वो सही समय पर आ जाएगा और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे। सही समय पर सब कुछ मिल जाता है, प्रारब्ध से सब कुछ मिल जाता है सही समय आने पर, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और मन को नीचे नहीं गिरने दे। अपने आप को मन नीचे ना गिरा दे, ये भी अपने आप की संभाल करनी है। अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना है। ऐसा डिसीजन नहीं कोई लेना है नहीं कि अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो मुझे जाना है, ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। सब चीज़ें समय के अनुसार ठीक हो जाती हैं और ऐसे कितने ही लोगों की ये चीज़ें ठीक होते हुई देखी हैं जो अपनी लाइफ से हार चुके थे। मैंने प्रैक्टिकल में देखी, उनको बताया, जब उन्होंने वैसा किया तो आज उनकी लाइफ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसलिए आप अपने आप को संभालें और अपने मन को मित्र बनाएं, ना कि शत्रु बनने दें। ओम शांति।